ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच ढाका के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिक्षक एवं होली मिशन स्कूल के संस्थापक प्लस निदेशक महोदय हमारे बीच है। और मैं आभारी हूँ इनका, जो अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दे रहे हैं और हमारी अपनी जिज्ञासाएं, जो हमारे प्रश्न हैं, आज हम सर से कुछ पूछना चाहते हैं। सर, कि मेरा एक प्रश्न है कि आप टीचिंग प्रोफेशन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का, जो इतना हिम्मत जुटा कर के हमारे पास कुछ सवाल लेकर के आए। और रही बात आपके सवाल की कि टीचिंग प्रोफेशन को कैसे देखते हैं, तो हम टीचिंग प्रोफेशन को जितने भी प्रोफेशन हैं उसमें सबसे बेस्ट प्रोफेशन मानते हैं, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट है और इसमें हमको मौका मिलता है कि हम बच्चों का भविष्य बना सके, समाज का निर्माण कर सके, देश का निर्माण कर सके और राष्ट्र का निर्माण कर सके। आज जो भी हम लोग हैं या जहाँ तक हमारा समाज पहुँचा है, उसमें हमारे टीचर का ही योगदान है और टीचिंग प्रोफेशन का ही योगदान है। धन्यवाद सर आपका। और मेरे टीम के एक और मेंबर हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे अपना। आर्यन। सर, आपके अनुसार टीचिंग का, बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इस सवाल के लिए भी मैं आर्यन का तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतना छोटा बच्चा बच्चों के पढ़ाने के तरीके की बात करता है। और अब हम जानते हैं कि जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, वह सब अपने आप में अलग हैं और सब में कुछ न कुछ अलग खासियत होती है। तो अगर हम किसी एक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें उन बच्चों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और बच्चे केंद्रित शिक्षा हमको देना चाहिए, वह बेहतर शिक्षा होगी। धन्यवाद सर आपका। और हमारे टीम के एक और मेंबर हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, अब वर्तमान के टीचिंग मेथड से आप किस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह का परिवर्तन हो ताकि बच्चा में जो शिक्षा जो है बेहतरीन हो, बच्चा क्लास रेगुलर अटेंड कर पाए? यह जो सवाल है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आप क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे, तो सबसे जो कमी दिख रहा है आज के डेट में कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज की कमी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज इनकलकेट हो और बच्चे किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित ना हो पाएँ। ऐसा देखा भी जाता है, ग्रामीण क्षेत्र को जो बच्चे होते हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा होता है और शहरी क्षेत्र के बच्चों में मोरल वैल्यूज़ कम होता है या कमर्शियल वैल्यू वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें वह बच्चे जिनका मोरल वैल्यूज़ कम हैं वह विचलित हो जाते हैं और गलत डिसीजन के शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद सर आपका आपने। और मेरा एक और प्रश्न है इसी दौरान कि आपको क्या लगता है कि जो बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, स्कूल के दहलीज पे नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए आपको सरकार से या लोगों से क्या अपील है? यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की और अन्य देशों के भी कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनका
इंटरेस्ट उधर नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें जो अभिभावक हैं या जो हमारा समाज है उसको प्रेरित करने की ज़रूरत है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह अगर एक्टिव होंगे तो बच्चे ज़रूर स्कूल आएंगे और हमारा जो टीचिंग मेथड्स है उसमें भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी। धन्यवाद सर। सर, मैं आयुष कुमार, मेरा भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी जो पीरियड चल रहा है, जो कोरोना पीरियड चल रहा है, सो उस पीरियड में आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन लोगों का पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर वो लोग किस तरह से तैयारी करें कि उनका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है आज के डेट में। अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने पढ़ाई को स्टॉप करके रखा है, और यह उस बच्चे और हमारे देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास जो भी मेथड्स है, चाहे हम मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या बुक रीडिंग करके, हम कोई भी मेथड्स लगा करके हमको पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। और कहा भी जाता है कि डिफ़िकल्ट टाइम में ही हम निखर करके सामने आते हैं। एक अभी जो हाल ही में एक बच्चा ने आपको मेडिकल एंट्रेंस पास किया है जिसका 700 में आउट ऑफ 700 है, उसने यह बताया कि मैंने इतना नंबर इसलिए लाया क्योंकि लॉकडाउन था। तो उसने अपने सारे समय का अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। तो यह बच्चों के लिए एक अच्छा समय भी है अगर उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं पूरी टीम के साथ। सर, मेरे तरफ से और हमारे पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बेबाकी से सारा क्वेश्चन का आंसर दिया, और हम लोग को तो सही और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मार्गदर्शन देने का काम किया। धन्यवाद सर आपको तहे दिल से हम पूरे टीम के तरफ से। धन्यवाद आपका। और मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और मुश्किल परिस्थिति से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मानव का विकास आज तक जो हुआ है वह हमेशा मुश्किल परिस्थिति में ही हुआ है। कहा भी जाता है कि पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हमें अपना हौसला कभी हारना नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।